मतलब ऐसा करता था, मैं रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। मतलब कि रात में ही पढ़ना हुआ करता था मेरा। और उसके बाद अपना आराम से सोना। में खास करके जो जॉब वाले बच्चे होते हैं तो वो मतलब दे आर क्राइंग कि सर 8 घंटे की जॉब है उसके बाद हम कैसे पढ़ सकते हैं। सलाम है आपके जज्बे को यार, कि जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे आकाश को यार, मतलब कुछ सीख सकते हो तो इनसे सीख लीजिएगा आज। सर मतलब ये था कि बिजनेस मतलब हमारा जो था, मतलब पापा की जो तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो उन्होंने मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से मतलब जॉब की तैयारी कर पाए, इसके लिए उन्होंने मतलब कभी दिखाया ही नहीं कि मैं बीमार हूँ या परेशान हूँ। पर हमें दिख जाता था, वो तो दिख ही जाता है साफ कि हाँ वो बिल्कुल। दिक्कत में है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स वाला में। एसएससी जेई का रिजल्ट आया है और ईडब्ल्यू के बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसा कह सकता हूं मैं कि टॉप 100 टॉप 200 में हर दूसरा तीसरा बच्चा ईडब्ल्यू से है। इसके साथ में ही हमारे साथ आकाश है जिन्होंने एसएससी जेई में एक अच्छी रैंक ली है और एमईएस डिपार्टमेंट सिक्योर किया है। आकाश जॉब के साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, फिजिक्स वाला के साथ में ही। तो सबसे पहले तो आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या रहा, कैसा लगा सिलेक्शन लेने के बाद और कितना बदलाव दिख रहा है जिंदगी में? थैंक यू सर। सर काफी अच्छा लग रहा है सिलेक्शन लेने के बाद। मतलब काफी कुछ बदल गया है। तो हाँ एक नाम। बिल्कुल आकाश, तो आकाश ये बताओ, एक तो सबसे पहले घर वालों को बताया होगा रिजल्ट कि हाँ जॉब तो सर। कर ही रहा हूं, उसके बाद अब मेरा एक बार सिलेक्शन और हो गया है, अब मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ रहा हूँ। नहीं सर, तो घर वालों का बहुत खुश हो क्या गए थे सर। रिस्पॉन्स था, कैसा लगा मम्मी पापा को? बहुत अच्छा लगा सर, काफी खुश हो गए वो तो। मतलब काफी प्राउड हुआ मेरे ऊपर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश, बिल्कुल। थोड़ी सी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो जूनियर, आप लोगों के जो जूनियर हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको कलेक्शन सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए उस तरह की चीजों में थोड़ा सा है ना लैग कर जाते हैं बच्चे, की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एक बार यार अपनी जनरली बताओ कि कैसे आपने तैयारी जो स्टार्ट की थी, आपने सोचा कि तैयारी स्टार्ट करता हूँ, और कैसे आपने अपना पूरा साल एग्जाम को दिया और किस तरह से पढ़ाई पे फोकस किया, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग रहेगा ये चीज कि आपने जॉब के साथ में सिलेक्शन लिया है। हाँ सर, मेरा मतलब ऐसा रहता था कि मतलब क्लासेस करता था एक तो, यूट्यूब पे क्लासेस करता था। क्लासेस करने के बाद मतलब क्वेश्चन लगाता था, टेस्ट सीरीज यूज करता था। तो मतलब कि ये रहता था, जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज्यादा कमजोर है मैं उसी पे ज्यादा ध्यान देता था। जैसे बेसिक तो मेरा अच्छा था, आप अच्छा पढ़ाते हो तो बेसिक तो मेरा अच्छा ही था। पर कुछ कुछ सब्जेक्ट मेरे कमजोर थे, जैसे यूडब्ल्यू, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। तो मैंने मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो मेरे कमजोर हैं उन्हीं पे ज्यादा ध्यान देता था मैं। तो उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, ऐसे ही सर मतलब करके टाइम मैनेज करके, थोड़ा रात में पढ़ना, सुबह उठ के पढ़ना, ऐसे करके। और आकाश ये बताओ, कितने घंटे की तैयारी करते थे? यानी कि एक तो जॉब जॉब कितने घंटे की थी आपकी? सर जॉब तो वही थी, 8 घंटे की। 8 घंटे की जॉब करते थे। इसके अलावा क्लासेस करते ही होंगे, तो मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू में 6 से 7 घंटे की क्लासेस होती थी। तो ये हाँ क्लासेस सर। कैसे कैसे ज्वाइन करते थे? रिकॉर्डेड देखते थे कि लाइव में ही रहना पसंद करते थे? रिकॉर्डेड ही देखता था, टाइम की वजह से थोड़ा रिकॉर्डेड ही देखता था। मैं रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करता था, मतलब ऐसा करता था, मैं रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। मतलब कि रात में ही पढ़ना हुआ करता था मेरा। और उसके बाद अपना आराम से सोना। तो अवरेश सर, ये तो भाई खतरनाक चीज हो गई कि सुबह 4 बजे तक पढ़ता था, 8 घंटे की जॉब करता था। हाँ, और बच्चे कहते हैं बिल्कुल। कि सर समय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ सबसे पहले सर, आकाश इसलिए रात में ही बहुत, पढ़ता था मैं। बिल्कुल। सबसे पहले आकाश आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। मतलब जो आपने करके दिखाया है बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड इवन जब भी हम सेशन लेते हैं तो सबसे पहले एक ही बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हाउ टू मैनेज द टाइम, टाइम को हम कैसे मैनेज करें। खास करके जो जॉब वाले बच्चे होते हैं तो वो मतलब दे आर क्राइंग कि सर 8 घंटे की जॉब है उसके बाद हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो दिस इज रियली डिफिकल्ट। मतलब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे जैसे अगर मैं एक जनरल स्टूडेंट को यहाँ पे रखूं और उससे कहूँ कि आप जॉब के साथ में प्रिपेयर कीजिएगा, तो सबसे पहले वो हथियार डाल देगा कि सर नहीं, जॉब के साथ में नहीं हो सकता। तो बाकी जो यहाँ पे जॉब के साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं और एसएससी जैसी जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि स्पेशली कैसे जो जॉब आवर्स होते हैं उसके बिटवीन और उसके बाद किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। ये तो है सर। सर मतलब कि टाइम कहता कि जैसे मैं आ जाता था 5 बजे, मतलब ऑफिस से आ जाता था मैं। उसके बाद अपना जो भी काम है मतलब वो करा के
फ्रेश मतलब खाना पीना खा के 8 बजे बैठ जाता था। मतलब कि मेरा ये था कि मतलब 8 से 4 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मैं सुबह 10 बजे जाता था, तो मतलब सो जाता था मतलब उतना ही मैं सोता था। फिर उसके बाद अपना जो भी है वो करता था। गजब का डेडिकेशन है एक है। आपका, मतलब इतना ज्यादा मतलब पढ़ाई और उसके बाद में थोड़ा सा सर सो लिया यानी मतलब। 8 घंटे आप टाइम देखो, 8 घंटे नौकरी के बाद 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो आकाश सीरियसली ये कहना मोटिवेटिंग है आपके लिए और बहुत सारे जूनियर्स के लिए आपके, कि आपने इतने शानदार तरीके से इतनी मेहनत करी है केवल इसलिए कि आपको, है ना, ये मोटिवेशन चाहिए इसके लिए, क्योंकि 8 घंटे जॉब के बाद अगर आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो लाइफ में बिल्कुल। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो यार आकाश, मोटिवेशन क्या रहा इसके लिए? सर एक तो घर वाले रहे, मतलब कि मेरा ये था कि मतलब घर वाले ना एफर्ट देते हैं तो मैं थोड़ी सी मेहनत कुछ टाइम तक कर लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तो मेरा सर यही था कि मतलब मेरा ये था कि मुझे अपना 100% देना है, बस चाहे कुछ भी हो अपना 100% देना है, ये नौकरी लेके ही रहनी है चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे ही था, मतलब मेरा ये था कि चाहे कम सोऊंगा कुछ टाइम तक, पर जॉब लेके रहूंगा। यही था बिल्कुल, सर। मतलब सलाम है आपके जज्बे को यार, कि जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे आकाश को यार, मतलब कुछ सीख सकते हो तो इनसे सीख लीजिएगा। आज तक आपने मतलब पिक्चरों में देखा होगा कि हीरो आ रहा है, रिक्शा चला रहा है और उसके बाद में रात में पढ़ाई कर रहा है। आपके सामने भाई जीता जागता उदाहरण है कि मतलब 8 बजे मतलब आके वो फिर सुबह तक पढ़ाई करना, उसके बाद में सोना, मतलब काबिले तारीफ है। और यहाँ पे सोचने में ही एक नॉर्मल इंसान को डर लगेगा कि इंसान सोएगा कब, लेकिन देखो जज्बा इतना तगड़ा था कि मतलब लेना है जॉब तो लेना ही है। आकाश, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग थोड़ा जो अभी इनिशियल स्टेज पे जो फ्रेशर्स हैं, जैसे इसी साल जो पास आउट हुए होंगे, उनको अपनी तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? और सेकंड, इसमें ये भी इंक्लूड कीजिएगा कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है इसको किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में लेना चाहिए। हाँ सर, सर मतलब स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मतलब पहले मेरा बेसिक बिल्कुल नहीं आता था मुझे। तो मैंने सबसे पहले अपना BEE अच्छा करा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद सर नॉन टेक और टेक में वाला ये रहता है कि मेरे आवर फिक्स रहते थे कि मतलब अगर 6 आवर मतलब मुझे अगर टेक्निकल पढ़ना है तो 2-3 आवर मतलब 2-4 आवर मुझे नॉन टेक पढ़ना है। तो ऐसे करके मैं डेली पढ़ता था, डेली मिस नहीं करता था। मतलब डेली कंटिन्यूटी बना के ऐसी और उसका ये रहता था कि जैसे मैंने BEE करी है तो उसके जितने भी क्वेश्चन है ना सारे बनाता था, सारी बुकों के लगाता था, सारी टी सीरीज के लगाता था। तो मैं सवाल ही इतने कर लेता था कि खत्म कर देता था। मतलब महीने में 3-4 4-4 5-5 हजार सवाल लगाना, ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब सारे सवाल से ही खत्म कर दिए थे। यार आकाश, इससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया है ना। कोई भी सब्जेक्ट को आपने ऐसे पढ़ाई की है, जैसे बी की बात की, बेसिक डबल है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो कितनी बार लगाना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कितना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना अगर कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो? सर मेरे हिसाब से PYQ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैंने कम से कम वो बुक मैंने 10 बार लगाई थी सर। आकाश, एक एक क्वेश्चन और है मेरा, है ना, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। पापा क्या करते हैं आकाश आपके? सर पापा मतलब हमारी छोटी सी दुकान है स्पेयर पार्ट्स की। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पापा का सपोर्ट करना चाहिए, या फिर ये था कि है ना सर मेरे को हमेशा जॉब में रहता ही था जाना है, सर। यानी मोटिवेशन क्या था कि मैं, है ना, बिजनेस कर रहे हैं पापा, जैसे कि पापा की शॉप है ना, तो एक होता है कि मैं पापा के साथ बैठ के उनका सपोर्ट करूं, एक होता है कि नहीं मैं अपना करियर सेट करूंगा और पापा को अपने साथ शिफ्ट करूंगा, या फिर आगे चल के जो भी होगा, है ना। तो क्या सोचते थे कि कैसे क्या दिमाग लगाऊं मैं? सर मतलब ये था कि बिजनेस मतलब हमारा जो था, मतलब पापा की जो तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो उन्होंने मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से मतलब जॉब की तैयारी कर पाए, इसके लिए उन्होंने मतलब कभी दिखाया ही नहीं कि मैं बीमार हूँ या परेशान हूँ। पर हमें दिख जाता था, वो तो दिख ही जाता है साहब कि हाँ वो बिल्कुल। दिक्कत में है। तो जब उनको इतना मेहनत करते हुए देखता था, सब चीज देखता था, तो मेरा ये एक ही सपना था कि पापा को मतलब जल्दी से एक अच्छी जगह बैठाना है कि आराम से बैठिए आप कुछ मत करिए। और ऐसे करके मतलब सर मेरा यही था मोटिवेशन सर। बिल्कुल, बिल्कुल ये बेटा, उन ये सभी बहुत जरूरी भी है। उन सभी लोगों के लिए सर ये सबक है जो यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर ऐसी जो मेगा सिटीज है यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी वैल्यू कीजिएगा, आपको जो हर महीने पैसे भेजते हैं उनकी वैल्यू कीजिएगा ना। और ये जो आपका 1 से 2 साल का टाइम है इतना सफिशियंट होता है एग्जाम निकालने के लिए। तो अगर आप अपना 100% दे देते, जैसे कि अभी आकाश ने बताया कि हर हालत में जो था कि पापा की सेवा करनी है और उन्हें उन सिचुएशन से निकालना है, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स से बड़ा लाइफ में कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। आप हर 10 दिन में कहते हैं कि सर डिमोटिवेट हो गए, अरे काहे का डिमोटिवेशन? अपने माँ बाप की सिचुएशंस को हमेशा दिमाग में रखिएगा, कभी भी जिंदगी में जो डिमोटिवेशन आ ही नहीं
सकता, जैसे कि आकाश ने करके दिखाया है कि सुबह से हम्म, शाम तक जॉब करना और उसके बाद रातों रात पढ़ाई करना, ये मोटिवेशन कहाँ था इनके दिमाग में, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पिताजी की तरफ से। तो आप लोग भी इसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, इस बार आपको 2025 में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना ही करवाना है। और बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जब हम जूनियर इंजीनियर की या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिस जोन से हम लोग बिलोंग करते हैं जनरली, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जिस जोन के हम लोग बिलोंग करते हैं, अगर हम मिडिल क्लास के हैं या कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल इशू है, तो हमारा एक मोटिवेशन रहता है कि सरकारी नौकरी में जाएंगे ताकि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो ये बहुत मैटर करता है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है सबके लिए कि पढ़ाई करनी ही है बेटा। आपके पापा माँ बाप आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, वो देखें और उसको सीरियसली सोचें कि हम लोगों को मेहनत करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। आकाश, एक छोटा सा क्वेश्चन, कौन से बैच में पढ़ते थे यार, पहले ये बताओ यार, सब लोगों को ये तो जानना बहुत जरूरी है कि आकाश कौन से बैच में पढ़ रहा सर था। सर मतलब कि एक तो मैंने एसएससी जेई का CBT 2 वाला बैच लिया था, CBT 2 के ठीक है। लिए। और बाकी सर हम्म। यूट्यूब पे मतलब वो आता था कि मतलब पेपर से पहले वाला एक बैच आता था, मतलब उसमें प्रैक्टिस कराई जाती थी तेजी से, मतलब कि एक वो बैच लिया था, नाम तो नहीं याद मुझे इसका। अच्छा, हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो यानी कि है ना, बैच अपना जो था वो पूरा का पूरा CBT 2 के लिए अपने तैयारी की थी और साथ में हम लोग हाँ यूट्यूब को है ना कवर करते थे। यानी कि ये है कि हमको हाँ थोड़ा बहुत सीखना है, तो कंटेंट हमारे पास यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा आता ही है, तो उससे भी हम लोग कहीं हाँ ना कहीं अच्छा कर सकते हैं। और जो बच्चे, आकाश, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं, तो ऐसा है कि आप लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सीरियसली अपने कंटेंट को लें। कहीं से भी कैसे भी पढ़ोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस हो तो आकाश, क्या प्लान है अभी भाई कि MES ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, या फिर आगे सर फिर आप मेरा जो CPWD के लिए प्लान करेंगे? हाँ सर, पिछली बार सर क्या हुआ था, मेरा जो CPWD है वो 1 नंबर से रह गया था। तो मतलब कि मुझे इतना बुरा लगा था उस टाइम पे कि मेरे हाथ से क्या चला गया, बहुत बुरा लगा था सर। तो यही है कि जब तक CPWD नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ने वाला। बिल्कुल भाई, गजब का मोटिवेशन है आकाश आपका। तो सब बाकी लोग देख लीजिए कि भाई ये आपके कंपटीशन में इस बार फिर से है ना, तो अपनी तैयारी को आप उसी हिसाब से बूस्ट अप कीजिएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आकाश मेहनत भी करेगा, मेरे को बिल्कुल यकीन है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ सीरियस रहता है आकाश पढ़ाई के लिए, ये हमेशा से है। आकाश, एक बार है ना बच्चों को आप अपने नंबर, कितने मार्क्स आए हैं आपके SSC में और क्या रैंक रही है इस बार? सर, मार्क्स तो मुझे CBT 1 के ही पता है, CBT 2 के मैंने देखे नहीं थे। सिलेक्शन देख लिया केवल की रैंक आ गई। एक दोस्त का फोन आया था, उसने बोला कि देखो तुम्हारा भी नाम हो सकता है इसमें। तो मैंने रैंडमली चेक कर लिया कि हाँ, तो पता चला कि मेरा हो भी गया। रैंक तो सर मेरी 470 आई है, अच्छा, MES डिपार्टमेंट मिला है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आकाश, जूनियर्स के लिए कोई सलाह कि अगर पढ़ाई करनी है तो किस तरह से स्ट्रेटजी रखें और पूरे कितना टाइम चाहिए होगा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, एक एवरेज बच्चे को लेके चलें अगर हम, बहुत इंटेलिजेंट नहीं, या फिर ये कहूँ कि एक होते हैं क्लास में बच्चे जो इंस्टेंट देख के आंसर बता देते हैं, एक बच्चे जो हमारे होते हैं डिप्लोमा के वो थोड़े स्लो होते हम्म, हैं, है ना, और वो कहीं ना कहीं मैथ में थोड़ा सा उनको इशू होता है, गणित में भी इशू होता है हम्म। ना। तो गणित का कितना रोल रहेगा अगर SSC एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैथ कितना अच्छे से आना चाहिए और कहीं कहाँ पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले उनका बेसिक अच्छा होना चाहिए सर। अगर वो बेसिक अपना अच्छा रखेंगे तो मतलब क्वेश्चन मतलब, और सर बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है मेरे साथ वाले भी लोग हैं, उससे ज्यादा पढ़ते हैं और पर आउटपुट उनका कम रहता है। तो मेरा यही रहता है कि जब भी पढ़ो एकदम फोकस से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो सर। क्योंकि मेरे साथ वाले, और सर क्या करते हैं कुछ बच्चे पेपर में जाके हड़बड़ा जाते हैं, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा, मेरे साथ वाले हैं उससे ज्यादा जानते हैं पर फिर भी हड़बड़ा के वो गलतियां कर देते हैं। तो वही चीज है सर। और सर मेरा तो यही है कि 8 घंटे सफिशिएंट है सर। 8 घंटे सफिशिएंट है। एक चीज और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। अभी भी मैं जैसे देखता हूँ, जैसे सिलेक्शन आया है तो इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है कंपैरेटिवली, अच्छा खासा कट ऑफ गया है हाई, और बच्चे उससे डिमोटिवेट हो गए हैं, है ना। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को कि भाई क्या कट ऑफ हाई हो गया तो अब आगे हाई होना चाहिए या फिर पढ़ाई करते नहीं रहना नहीं चाहिए, सर, क्या कहोगे जूनियरों को? सर कट ऑफ तो मेरे हिसाब से कभी देखनी भी नहीं चाहिए। जैसे सर मुझे मैंने देखा भी नहीं रियल CBT 2 का, और लिस्ट में नाम देख लिया सर। मेरा तो मानना यही है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए, लिस्ट में नाम आपका आ ही जाएगा सर कहीं ना कहीं। बिल्कुल।
ये बहुत सही चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि कट ऑफ को देख के इस समय इवन मतलब लाइव बैचेस में बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया कैसे होगा। तो आई जस्ट सिंपली सेड कि 433 की जगह अगर 450 भी कट ऑफ चला जाए और सीट्स जो है 1700 की 3000 भी कर दी जाए, तब भी वो सीट्स फिल होंगी, एक भी सीट वैकेंट नहीं बच हाँ सकती सर। है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बच्चों यहाँ पे आपको कट ऑफ की तरफ नज़र नहीं घुमानी चाहिए। अपनी मेहनत इतनी अच्छी रखो कि 100 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल है वो कर सको, और एक्यूरेसी के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट स्कोर है वो करना है। पेपर टफ होगा, स्कोर ऑटोमेटिकली कम आएगा, और सबका कम होगा। पेपर सिंपल आएगा, एवरेज लेवल का आएगा, तो ऑटोमेटिकली स्कोर जो है आपका ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। आकाश, एक चीज, हाँ, अपने एसएससी में कितने मार्क्स आए थे? एसएससी सीबीटी 1 में करीब करीब याद हो आपको तो? सर सीबीटी 1 में सर मेरे 137 पॉइंट कुछ नंबर आए थे। यानी कि इतने ज्यादा मार्क्स नहीं है जिस हिसाब से रैंक का, नहीं है नहीं ना? सर। हाँ। नहीं सर इतने। तो इसका मतलब कट ऑफ निकाल लो, ठीक सीबीटी। ठाक नंबरों से सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम कहीं ना कहीं अच्छे हैं तो। हाँ। और आकाश, एक छोटा हाँ सा सर क्वेश्चन वही। सीबीटी 1 के लिए ही है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा सीबीटी 1 से डरते हैं। जनरली अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करूं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे को टेक्निकल से इतना डर नहीं लगता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीख रहा होता है वो चीजें, है ना? वो हम्म। नॉन टेक से डरता है। तो नॉन टेक में आपने कितनी तैयारी, कैसे, यानी कितनी तैयारी की थी, और कितने मार्क्स आपने उम्मीद किए थे कि कितने आ जाएंगे आपके सीबीटी 1 में नॉन टेक में? यानी कि अगर मैं रेशियो पूछना चाहूँ आपसे कि 137 में कितने मार्क्स आपने सीबीटी 1 में नॉन टेक से लिए हैं? सर मतलब नॉनटेक का सर ये रहता है कि जीएस में तो नंबर ज्यादा आ नहीं पाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये एक ही रफली है। तो मेरा ये था कि मुझे रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो मतलब कि जीएस तो मैं ये था कि जीएस मतलब डेली पढ़ता था, करंट अफेयर ये सब 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता था मतलब जीएस को। मेरा ये था कि रीजनिंग में जितने ज्यादा अच्छा जाएंगे उतना अच्छा है। तो सर मेरे रीजनिंग में मैं 49 क्वेश्चन करके आया, तो 49 ही सही थे मेरे। तो मैंने वहां अपने मार्क्स ले लिए। उसके बाद सर मेरे 22 या 24 मेरे जीएस में आ गए थे सर। मतलब ये अभी अभी आपने सेंटेंस रिपीट किया, उसको रिपीट करना फिर से बेटा। रीजनिंग में क्या बोला आपने? 49 में से? रीजनिंग में 49 आउट ऑफ हाँ 49? हाँ हाँ। हाँ सर 49 आए थे। वेरी गुड यार। तो गाइज यहाँ पे देखो, एक बहुत सही चीज बोली, क्योंकि जीएस का सिलेबस जो है इनफाइनाइट होता है। आप उस पर कितना भी अच्छा कमांड कीजिएगा, 30 आज तक जितने भी इंटरव्यूज मैंने सुने टॉपर्स के जो खुद लिए भी हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स अगर किसी का स्कोर हुआ है तो 32 या 35 नंबर तक जा पाए, जिनका बहुत अच्छा नॉन टेक्निकल है, और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले नॉन टेक की तैयारी की होती है। तो आपको देखो यहाँ पे रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आपका इंजीनियर्स का पहले से भी अच्छा होता है। तो 49 आउट ऑफ 49 आए, तो आप कोशिश करना कि 50 में से एटलीस्ट आप 35 के लगभग तो लेकर ही आ पाओ, क्योंकि यही नहीं एक सर, आपके पास। एक चीज और बहुत अच्छी जो बच्चों को है ना कलेक्ट करने की जरूरत है आकाश से सीखने की, कि अगर हमारा कोई टॉपिक ज्यादा अच्छा नहीं है तो दूसरा टॉपिक हम इतना अच्छा कर लें कि वहां पे नंबर नहीं छोड़े, एग्जैक्टली वही वहां सर पे मैं कह नंबर रहा नहीं हूँ। छोड़े। वही सर मैं कह रहा हूँ कि भाई अपना जो पोर्शन है नॉन टेक का इतना स्ट्रांग करो रीजनिंग वाला, कि वो कंपनसेट हो जाए जीएस और आपका जो साइंस वाला पोर्शन उसके साथ में आपका कंपनसेट हो जाए। तो आपका टेक और नॉन टेक मिला के इतना सफिशिएंट स्कोर हो जाए कि आपका सीबीटी बन बहुत अच्छे से निकल जाए। बिल्कुल सर। तो आकाश, एक लास्ट कमेंट, है ना? अगर जूनियर जितने भी हैं, आप लोग टेलीग्राम पे, आप मेरे टेलीग्राम पे तो कनेक्टेड हैं ही हैं, तो मैं उम्मीद तो करूंगा ही हमेशा आपसे कि आप हमेशा उस टेलीग्राम पे रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि जॉब लग गई है तो उसके बाद टेलीग्राम छोड़ दूं, अब मैं अपनी जिंदगी मजे में नहीं जीऊं। नहीं सर तो ऐसा मैं नहीं है। एक आपसे एक फेवर हमेशा चाहूंगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम पे तो बने ही रहें, ताकि आपके जो भी जूनियर हैं जो हम लोगों से टेलीग्राम पे कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को हमेशा सरकारी नौकरी के लिए गाइड तो करते रहिए। इसके बाद लास्ट कमेंट, अगर बच्चे आपको देख रहे हो तो क्या कहना चाहोगे बच्चों से कि उनकी तैयारी कितने अच्छे से उनको करनी है, और उनका जो आरआरबी का और एसएससी का जो लाइन से एग्जाम लगे हुए हैं, है ना, जो मेन दो एग्जाम होते हैं, इसके अलावा एग्जाम बहुत सारे हैं आगे चल के, तो कैसे तैयारी करे बच्चा, कि कितने अच्छे से, कि कौन से एग्जाम में टारगेट करे, और कैसे वो तैयारी, कितना टाइम तक तैयारी को दे कि डिमोटिवेशन नहीं आए? सर मेरा तो यही है कि मतलब कि आप डिमोटिवेट तो हो ही मत। मतलब कि ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी आपको। और जब तैयारी करें तो ऐसा ना हो कि दिखाने के लिए तैयारी करें, आप अपना 100% दें बस। बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने यूट्यूब पे आ जाते हैं, कमेंट सिर्फ कमेंट बाजी करते रहते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें ना करें और 100% अपना दें। सर 8 घंटे सफिशियंट है सर। 8 घंटे सफिशियंट है आकाश के लिए। देख, समझ लीजिए कि 8 घंटे आपको कम से कम अच्छी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, चाहे आप लाइव लेक्चर देखें, पर आपको अपनी पूरी पढ़ाई और अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है आकाश आपके लिए केवल, कितने सब्जेक्ट बहुत अच्छे आते थे, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसका ऐसा डर था कि नहीं, ये वाला तो छोड़ दूं या फिर कम आ जाए?
कोई दिक्कत नहीं है, बस सर भगवान इस मेरा सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरा नहीं कराए। मेरा सर सबसे अच्छा जो था मेरा BEE था। और SSC जेई में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वेटेज है वो BEE का ही है सर। तो मतलब वहां पे मेरे अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 38 सही चले ही जाते थे। तो बाकी सर, बाकी मेरा जो कमजोर था वो मेरा UEE और एस्टिमेशन कोचिंग था, ये वाले सब्जेक्ट कमजोर थे। अच्छा, चलिए, तो यानी कि फोकस उस पर करने के लिए, अगर चलो आपका जैसे यूडब्ल्यू और एस्टिमेशन कॉस्टिंग था, है ना, तो ऐसा तो नहीं था कि आपने बिल्कुल सब्जेक्ट छोड़ दिया, या फिर ये था कि सर नहीं नहीं थोड़ा सर, बहुत सीखा था मैंने, ज्यादा मेहनत उस पर नहीं मेरा की। सर मेरा सर ये था कि स्कोर अच्छा नहीं आता था उसमें। तो मतलब काफी टाइम ऐसा हुआ, तो एक दिन मैंने क्या करा, मतलब काफी सारे क्वेश्चन बुक लेके और काफी सारी टेस्ट लेके मैंने सबके एक साथ से मतलब क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। तो मतलब मैंने 10 दिन क्वेश्चन लगाए होंगे, मतलब 2-3 हजार क्वेश्चन लगा लिए थे UEE और एस्टिमेशन के ही। तो उसके बाद मेरा वो भी ठीक हो गया था। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं एक अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा तो मोस्ट जो एक समरी निकल के आ रही है ना, वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी कि जो की ऑफ हाँ सिलेक्शन सर। है बेटा, वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और वी विश थैंक यू कि सर। आप आगे यहीं ना रुकें, आप इससे भी आगे जाएं और जो और भी जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं अपनी लाइफ में वो भी निकालें। एंड वी विश, हमेशा पीडब्ल्यू आपके लिए विश करता है कि आप जीवन की सारी ऊंचाइयों को छुएं और हमेशा खुश रहें। बिल्कुल, वंस थैंक यू अगेन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश। है ना, उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि आगे चल के आपका CPWD निकले, फिर हम एक बार और डिस्कस करें यही चीज कि SSC से आप सिलेक्शन लेने के बाद कितनी पढ़ाई फिर से करी कि CPWD मिला। इसके अलावा आपको कभी भी कोई भी चीज के लिए बच्चों को अगर है ना गाइड करना हो, तो आप टेलीग्राम पे तो बने ही हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से सर डन करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, ठीक। ठीक है सर। तो ओके, सो थैंक यू वंस अगेन आकाश, थैंक यू आकाश, सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। आकाश। हो गया डन, यहाँ से कट हो जाएगा। हाँ भाई, कैसा लगा आकाश, पहले जो बता दे। बढ़िया लगा सर। हाँ, अच्छा लगा अच्छा सर। लगा। अब ये बता, नोएडा नोएडा आना होगा कि नहीं कभी। ना तो सर, नोएडा तो पास ही पड़ता है, यहाँ से मेट्रो जाती है ना, बहादुरगढ़ मेट्रो से सीधा नोएडा मेट्रो हम्म। जाती है। तो एक आध दिन वही एक वही काम करते सर। हैं, अभी तो मैं पुणे हूँ, है ना, मैं एक बार दिल्ली अच्छा आता सर, हूँ, अच्छा। फिर एक बार नोएडा बुलाते हैं तुम्हें ऑफिस में, है ना, बढ़िया ऑफिस दिखाते हैं तुम्हें। तुमने ऑफिस नहीं देखा ठीक है होगा सर। हमारा, कैसे क्लास चलती है। नहीं नहीं, हम्म, नहीं सर, मैंने नहीं देखा कभी। कोई नहीं, दिखाएंगे बढ़िया ऑफिस, है ना। इसके बाद होगा तो, है ना, तुम्हारे ऑफिस भी चलेंगे। तुम्हारे हाँ सर। NRLDC में तो मैं बहुत गया हूँ। नहीं तो सर, उधर मेरा अभी तो जाना हुआ नहीं है, उधर नहीं हुआ मेरा अच्छा, जाना अभी। हाँ, मैं क्या है, मेरी दीदी वहीं रहती है ना, कटवरिया सराय में, सामने NRLDC ISI के बगल में। तो कभी अच्छा कभार मेरे सर। को जब भी छोटा मोटा काम होता है तो मैं सीधे NRLDC चला जाता था दीदी के पास ही। तो अच्छा है सर। हम्म, चलो कोई नहीं, है ना, कांटेक्ट में रहना। और एक और चीज ये ध्यान रखनी है ना, टेलीग्राम पे अगर कोई भी बच्चा कोई भी डाउट पूछता है या डिस्कस करता है या कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, हम्म। अपने बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। तो आप लोगों का काम होता है हमेशा, मैं अपने जो मेरे रैंकर्स होते हैं, जो मेरे सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही चीज का फेवर मांगता हूँ कि कोशिश करें कि टेलीग्राम पे किसी भी बच्चे को एक अच्छी लाइफ और एक अच्छा मोटिवेशन देने की हमेशा कोशिश करें। सिलेक्शन बच्चा खुद ही लेगा अपने मन से, यानी सिलेक्शन के लिए कुछ हाँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए ना हमें सिलेक्शन के लिए कुछ मेहनत करनी है, वो खुद कर लेगा। बस उसको इतना मोटिवेट रखना है कि वो परेशान नहीं हो जाए, वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पे फोकस करना बंद ना कर दे टेंशन में, है ना। तो वो आपका भी काम रहेगा, है ना आकाश। और ठीक साथ है में सर। डाउट डिस्कशन तो करते ही रहना है, कभी कभार बच्चों के जवाब देते ठीक है रहना है, सर। मैं देखता रहूं कि ठीक है हाँ सर। भाई, है ना, कि जवाब आ रहे हैं आकाश के। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो, ठीक। है ना। इसके अलावा मजे करो, मिलते हैं फिर एक बार नोएडा जब मैं आता हूँ तब, है ठीक ना। है सर। चलो भाई, ठीक है सर। थैंक यू ठीक है सर। सर। चलिए, थैंक थैंक यू। यू सर।